चैप्टर 18 आरव का डर, आना का दर्द। बारिश की हल्की बूंदें हवा में तैर रही थीं। सड़कें खाली थीं, सिर्फ एक काली एसयूवी तेजी से हवेली की तरफ बढ़ रही थी। अंदर, आरव आहना को अपनी बाहों में कसकर पकड़े बैठा था। उसकी शर्ट खून और धूल से भरी हुई थी, पर उसकी आंखें सिर्फ आहना को देख रही थीं। बार बार, हर सेकंड, जैसे वह डरता हो कि कहीं वह फिर गायब न हो जाए। आहना की आंखें बंद थीं, मगर वह होश में थी। उसकी सांसें टूटी हुई थी, शरीर कांप रहा था। बेबी, ओपन योर आईज, जस्ट लुक एट मी। आरव की उंगलियां उसके गालों को छू रही थीं। आहना धीरे से आंखें खोलती है। आरव, टीएच थैंक यू, यू केम फॉर मी। आरव का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। केम फॉर यू, उसकी आवाज दर्द से फट गई। आई वुड बर्न द होल डैम वर्ल्ड फॉर यू, आना। आहना के होंठ कांप गए। उसने आरव की शर्ट पकड़ी। मुझे सच में लगा था मैं वापस नहीं आऊंगी। आरव ने झट उसके माथे पर किस किया। डोंट से दैट, नेवर अगेन। आई विल नेवर लेट एनीथिंग हैपन टू यू, नॉट इवन अ स्क्रैच। एसयूवी हवेली के गेट पर रुक गई। हवेली के अंदर बड़े बड़े झूमर, भारी पर्दे और ठंडी हवा ने माहौल को और भी भारी कर दिया। आरव ने खुद ही आना को अपनी बाहों में उठाया। मैं चल सकती हूँ, उसने धीरे कहा। आरव ने उसे और कसकर पकड़ा। नो, you're नॉट वॉकिंग एनीवेयर, आज नहीं, कैल नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। उसकी पॉसेसिवनेस साफ थी, पर पहली बार आना को उससे डर नहीं लगा, बल्कि सुकून मिला। आरव उसे अपने कमरे में ले गया। एक बड़ा, काला, रॉयल सा कमरा। उसने उसे बेड पर सॉफ्टली रखा। स्टे हियर, डोंट मूव। उसकी आवाज पिघलने लायक नर्म थी। फिर वह तेजी से बाहर गया और फर्स्ट एड बॉक्स, पानी, ब्लैंकेट सब ले आया। आरव के हाथ कांप रहे थे। आहना ने नोटिस किया, वह भले बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, पर अंदर से टूट चुका था। वह उसके सामने बैठा। उसके हाथों पर पड़े निशान देखते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। यह किसने किया? उसकी आवाज में दुनिया की सारी नफरत थी। राघव ने, आना ने धीरे फुसफुसाया। आरव की सांसें भारी हो गईं। उससे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह उठने लगा, पर आहना ने उसका हाथ पकड़ लिया। स्टॉप, प्लीज। उसकी आवाज नाजुक थी। आरव मुड़ा। उसकी आंखें पिघल गईं। आना, आई कांट सी यू हर्ट। आई कांट ब्रीथ नोइंग समवन टच्ड यू, स्कैर्ड यू, हार्म्ड यू। उसने उसके माथे पर पट्टी लगानी शुरू की। उसके हाथ कांप रहे थे। आना ने उसके हाथ थाम लिए। आरव, इतना गिल्ट मत फील करो। आरव की आंखें भर आईं। तुम्हें पता भी है, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी क्या बन जाती। When I heard your cries on that phone, मेरी दुनिया रुक गई थी। आहना पिघल गई। उसने उसका चेहरा छुआ। मैं सेफ हूँ, तुम्हारे पास हूँ। आरव ने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया, जोर से, जैसे उसे खो देने का खौफ अब भी बाकी हो। डोंट लीव मी, एवर, उसने फुसफुसाया। आई एम नथिंग विदाउट यू। आहना उसके सीने से लगकर रो पड़ी। कुछ देर बाद, आरव उसे सूप पिलाने लाया था। हाथ कांप रहे थे, इसलिए थोड़ा सूप गिर गया। सॉरी, आई एम नॉट ओके, वह शर्मिंदगी से बोला। आहना उसके पास सरक कर बैठ गई। उसने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तुम्हें पता है, आज मुझे पहली बार समझ आया, तुम मुझे इसलिए प्रोटेक्ट नहीं करते क्योंकि तुम ईगोइस्टिक हो। तुम इसलिए प्रोटेक्ट करते हो क्योंकि तुम मुझे गुमराह नहीं देख सकते। आरव ने उसकी आंखों में देखा। गहरा, इंटेंस, पॉसेसिव। आना, आई लव यू। आहना चौंक गई। सांस रुक गई। आरव ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तुम मेरी वीकनेस हो भी, और मेरी स्ट्रेंथ भी। आहना की आंखें भर आईं। आरव, मुझे डर लग रहा था तुमसे, पर आज, पता नहीं क्यों, तुम बिल्कुल अलग लग रहे हो। आरव ने उसकी उंगलियां चूमी। बिकॉज आई ऑलमोस्ट लॉस्ट यू टुडे। और जो लूज होने का डर होता है ना, वो आदमी को इंसान बना देता है। आहना उसे देखती रही। उसकी आंखें पिघल रही थीं। रात का सबसे दर्दनाक पल। जब आरव उसे सुलाने लगा, आहना अचानक कांप उठी। फ्लैशबैक्स आने लगे। राघव का चाकू, उसकी हंसी, उसका खींचना। आहना ने चीख मारी, नो, डोंट टच मी। आरव का दिल टूट गया। आना, बेबी इट्स मी, लुक एट मी। वह पास नहीं आया, बस दूर बैठा, ताकि उसे लगे कि कोई फोर्स नहीं कर रहा। ब्रीथ स्लोली, आई एम हियर, जस्ट ब्रीथ। आहना रोने लगी। वो चाकू, मेरी गर्दन पर। वो हंस रहा था। आरव, आई वाज सो स्कैर्ड। आरव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। धीरे, बहुत धीरे। इफ यू वांट, बस मेरा हाथ पकड़ लो।
मैं पास नहीं आऊंगा, आई प्रॉमिस। आहना ने डरते डरते हाथ बढ़ाया, फिर आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव की आंखें भर आई। सी, आई एम हियर, तुम सेफ हो, तुम मेरे पास हो। धीरे धीरे वह उसके बगल में बैठ गया, दूरी रखते हुए, उसके लिए स्पेस देते हुए। पहली बार आरव पॉसेसिव नहीं, जेंटल था। आहना उसके कंधे पर सिर रखकर रोई, और आरव ने उसे धीरे से गले लगाया। एक प्रोटेक्टिव, वार्म, हीलिंग हग। क्राई, लेट इट आउट। मैं हूँ यहाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसके हाथ उसके बालों पर चल रहे थे, उसकी आवाज पिघल रही थी। कुछ देर बाद आहना शांत हो गई और उसकी उंगलियां आरव की शर्ट पकड़कर सो गई। आरव पूरी रात जागता रहा, बस उसे देखता हुआ, उसके माथे को चूमते हुए, और खुद से फुसफुसाता हुआ, I'll destroy anyone who tries to hurt you again. तुम मेरी हो, आना, और अब मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। रात भारी थी, पर दोनों एक दूजे की बाहों में थे। और पहली बार आना को आरव के जुनून में डर नहीं, सुकून महसूस हुआ। चैप्टर 19, आना की खामोशी, आरव का जुनून। सूरज की हल्की किरणें कमरे में दाखिल हो रही थीं, पर हवेली का एक कमरा आज भी अंधेरा था। पर्दे बंद, हवा भारी, और माहौल में डर की परत। आरव पूरी रात सोया नहीं था, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, पर उसकी बाहें अब भी आहना के इर्द गिर्द थीं, मानो वह उसे छोड़ने से डरता हो। आहना उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी, उसकी सांसें धीमी थीं, वह हर पल कांप जाती थी। शायद अभी भी रात का खौफ अंदर दफन था। आरव ने उसके माथे पर किस किया। गुड मॉर्निंग, बेबी, उसकी आवाज पिघलती हुई थी, सोम, कोमल, बिल्कुल उसके उलट जो दुनिया जानती थी। आहना धीरे से आंखें खोली, उसे आरव की आंखों में सचमुच दर्द दिखा। आरव, तुम सोए भी नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। तुम सो रही थी, बस इतना काफी था मेरे लिए। आहना ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और धीरे से बोली, थैंक यू। आरव की आंखें भर आईं। डोंट थैंक मी, प्लीज डोंट। तुम मेरी हो, तुम पर हक रखना मेरा फर्ज भी है। तुम्हारा पेन इट किल्स मी, आना। हवा में खामोशी फैल गई। अचानक फ्लैशबैक अटैक। आहना अचानक कांप उठी, उसके दिमाग में पिछले रात की आवाजें गूंजने लगी। प्रिंसेस जग गई, आरव को तोड़ना है, वॉल्स साउंड प्रूफ हैं। आना नू, उसकी सांसें रुक गईं, उसने खुद को आरव से अलग करने की कोशिश की। आरव तुरंत उठ गया। बेबी ब्रीथ, लुक एट मी, लुक एट मी। आहना दीवार से चिपक गई। वह चाकू, आरव, वो मेरी गर्दन। आरव की आंखों में दर्द उभर आया। वह पास जाने लगा, पर रुक गया, क्योंकि वह उसे डराना नहीं चाहता था। आना, मैं यहाँ हूँ। उसने तुम्हें टच किया, वो मेरा मिस्टेक नहीं, पर तुम्हारा ट्रॉमा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हील करूंगा। आहना की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, धीरे, जैसे हवा को छू रहा हो। इफ यू वांट, बस मेरा हाथ पकड़ लो। नो प्रेशर। आहना कांपते हुए आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़ लिया। आरव के गले में कुछ अटक गया। उसने उसे हल्के से अपने सीने से लगा लिया। शुश, इट्स ओके, नाउ यू आर सेफ विद मी। आरव का गिल्ट पहला कबूलनामा। कुछ देर बाद आहना को नहलाकर, साफ कपड़े पहनाकर आरव उसे नीचे लाया। खाना लगा था, बहुत हल्का, क्योंकि वह कमजोर थी। आरव उसे कुर्सी पर बैठाता है, पर खुद बैठता नहीं। वह बस उसे देख रहा था, हर पल, हर सांस, हर हरकत। आहना ने धीरे से कहा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आरव ने तुरंत नजरें झुका ली, उसके हाथ मुट्ठी में बंध गए। आना, मुझे तुम्हारा फेस देखते हाई गिल्ट होता है। आहना चौंक गई। गिल्ट, क्यों? आरव ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में सीधा देखा, लाल, टूटे हुए, पर भरे हुए प्यार से। बिकॉज आई फेल टू प्रोटेक्ट यू। आहना कुछ बोलना चाहती थी, पर आरव आगे बोला, तुम मेरे साथ थी, तुम मुझे ट्रस्ट करती थी, और मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। उसकी आवाज फट गई। तुमने मेरी वजह से दर्द झेला, ट्रॉमा झेला, और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसने तुम्हें टच किया, स्कैर किया, हर्ट किया। उसकी आंख से एक आंसू गिरा। आहना ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, दैट wasn't योर फॉल्ट। आरव की सांस रुक गई। उसने आहना की पेशानी पर हाथ रखा। नो, एवरीथिंग रिलेटेड टू यू इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर माइन, योर सेफ्टी इज माइन, योर स्माइल इज माइन। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को तोड़ देते हैं। उसने उसके हाथ पर किस किया। आहना की आंखें पिघल गईं। आरव, मुझे तुमसे कभी कभी डर लगता था, पर अब तुमसे हाई सेफ फील होता है। आरव ने उसकी बात गहराई से सुनी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। गुड, बिकॉज तुम्हारी जगह सिर्फ मेरी बाहों में है। दोपहर, आरव ब्रेक्स अगेन।
खाने के बाद वह उसे अपने स्टडी रूम ले गया। आहना हैरान थी, कमरा रॉयल था, पर काला, आधुनिक और बहुत ऑर्गेनाइज्ड। आरव उसे सोफे पर बैठाकर पेपरवर्क उठा रहा था, पर उसकी आंखें बार बार आहना पर जा रही थी। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आहना ने पूछा। आरव ने धीरे जवाब दिया, जस्ट चेकिंग इफ यू आर ओके, हर सेकंड। आहना हंसी, हल्की, थकी हुई लेकिन सच्ची। आरव, मैं यही हूँ। डोंट पैनिक, आरव ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हें पता है कल रात जिस वक्त मेरा फोन रिंग हुआ, आई थॉट आई लॉस्ट यू। उसका गला भर गया। आई वॉज गोइंग इनसेन। तुम्हारी हर चीख मेरी हार्ट बीट बैन गई थी। आना, I've never been so scared in my life. आहना ने उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे पास हूँ, सेफ। आरव उसके सामने बैठ गया, जमीन पर, घुटनों के बल। उसने आहना की गोद में सिर रख दिया। प्रॉमिस मी, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। आहना का दिल पिघल गया। उसने उसके बालों में हाथ फेरा। प्रॉमिस। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे उसकी दुनिया फिर से सही जगह पर आ गई हो। शाम, पहली बार आरव की कमजोरी। आहना बाहर बालकनी में खड़ी थी। हवा उसके बालों को छू रही थी। आरव दूर से उसे देख रहा था, चुपचाप, कुछ देर तक। फिर धीरे से उसके पास आया। कोल्ड लग जाएगी। वह उसके कंधों पर शॉल डाल देता है। आहना मुस्कुराती है। थैंक यू। आरव उसकी कमर के पास आता है, पर छूता नहीं। वह अब भी उसकी सीमाओं की इज्जत कर रहा था। कुछ सेकंड बाद आरव ने अजीब सी बात कही। आना, तुम्हारे जाने के बाद रूम में खाली खाली सा लग रहा था। It felt like someone ripped my soul out. आहना मुड़ी और उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे आरव में वल्नरेबिलिटी दिखी। आरव, तुम इतना क्यों फील करते हो मेरे लिए? आरव ने बिना सोचे जवाब दिया, Because you're the only one who makes me human. तुम मुझे कंट्रोल देती हो। तुम मेरे अंदर के मॉन्स्टर को शांत करती हो। आहना की आंखें गर्म हो गईं। वह पास आए, आहिस्ता से आरव की शर्ट पकड़कर। I'm not going anywhere. आरव ने धीरे पूछा। Not scared. आहना ने सिर हिलाया। स्कैर थी, ए फ्लैट नहीं। तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। आरव ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। You're mine, आना, and now, I won't let anyone ever take you away. उसके स्वर में जुनून भी था, वादा भी। रात, हीलिंग हक। रात को आरव ने आहना को सोने के लिए लेटा दिया। वह उसके पास बैठा था, उसकी उंगलियां पकड़कर। तुम सो जाओ, I'll sit. उसने धीरे कहा। आहना ने उसका हाथ दबाया। तुम भी सो जाओ। आरव हल्के से हंसा। I'm not sleeping tonight. कल रात तुमने इतना दर्द झेला। मैं तुम्हारी हर हलचल देखना चाहता हूँ। आना ने अचानक कहा, कैन यू होल्ड मी? आरव का दिल पिघल गया। उसने कांपती उंगलियों से उसे अपनी बाहों में लिया। धीरे से, शांत से, बिना फोर्स के। आहना ने अपनी नाक उसके सीने में छुपाई। तुम्हारे पास मुझे सेफ फील होता है। आरव ने उसके माथे पर लंबी किस की। You are everything to me, Anna. And I'll protect you. From the world. From the pain. From your nightmares. From everything. आहना उसकी बाहों में पिघल गई। उसकी आंखें बंद हुईं, और बहुत दिनों बाद, उसे स्लीप पैरालिसिस, डार्क फ्लैशेस नहीं आए। आरव ने उसे देखा, घंटों तक, बिना पलक झपके, उसकी सांसों को सुनता हुआ, और एक बात सोचता हुआ, ए फ्लैट कोई तुम्हें हर्ट करेगा तो मैं उसका एग्जिस्टेंस मिटा दूंगा। उसकी फिंगर्स आना के हाथों में इंटरलॉक हो गईं, और रात, दोनों के लिए हीलिंग बन गई।